हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे और आप सभी का रिवीजन भी अच्छी तरह चल रहा होगा। तो देखिए, हम यहाँ पर जो हमारे HSSC CET मेंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं उसकी हम 1 बाय 1 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने अपने मॉक टेस्ट पेपर को एक कंप्लीट कर लिया था। तो हम आज अब अपने नेक्स्ट मॉक टेस्ट पेपर को स्टार्ट करेंगे। ये हमारा 2021 हरियाणा पुलिस कांस्टेबल का पेपर है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, आईपीसी की कौन सी धारा अवज्ञा संगरोध नियम से संबंधित है। तो ये आईपीसी की धारा 271 क्वारंटाइन के नियम की अवज्ञा से संबंधित प्रावधान है। यह एक प्रावधान है जब लॉकडाउन ऑपरेशन में हो तब लागू हो सकता है। आमतौर पर क्वारंटाइन का तात्पर्य एक अवधि या अलगाव के एक स्थान से है जिसमें लोग या जानवर जो कहीं और से आए हैं संक्रामक रोग के संपर्क में आए उन्हें रखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सी फॉर्मेट ऑटोशेप डायलॉग बॉक्स के अंतर्गत एक टैब नहीं है। तो कौन सी नहीं है आपकी, वेब। ठीक है, वेब फॉर्मेट ऑटोशॉप डायलॉग बॉक्स के अंतर्गत एक टैब नहीं है, लेकिन फॉर्मेट ऑटोशॉप डायलॉग बॉक्स के अंतर्गत पोजीशन, कॉल आउट्स और कलर और लाइंस आते हैं। फॉर्मेट ऑटोशॉप डायलॉग बॉक्स में आप रंग, पैटर्न, रूपरेखा, आकार और अन्य विकल्पों को बदल सकते हैं। फॉर्मेट ऑटोशॉप डायलॉग का प्रयोग डॉक्यूमेंट के भीतर एक डिजायर्ड शेप का चयन करें, फिर फॉर्मेट ऑटोशॉप पर क्लिक करें। फलस्वरूप ऑटोशॉप डायलॉग बॉक्स दिखाई देगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए थर्ड क्वेश्चन, यदि ABCDE 5 क्रमागत विषम संख्याएं हैं तो उनका औसत क्या है। देखो, 5 विषम संख्याओं को कैसे कर सकते हैं। देखो, एक होगी, दूसरी A+2, तीसरी A+4, चौथी A+6 और पांचवी A+8। ठीक है, तो इनका औसत क्या होगा, बीच वाले होता है ना A+4, यानी डी ऑप्शन क्या है अपना राइट है। 4 क्वेश्चन देखिए, भारत की राजधानी नई दिल्ली है, उसी प्रकार जर्मनी की राजधानी क्या होगी, बर्लिन। क्या होगी, बर्लिन। 5 क्वेश्चन देखिए, एलिफैटिक अमीन्स अमोनिया से अधिक शक्तिशाली क्षार है क्योंकि उसमें डैश अल्काइल समूह होता है। क्या होता है, इसमें +1 प्रभाव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आकृतिक और आनुवंशिक रूप से समान व्यक्ति कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, क्लोन। आकृतिक और आनुवंशिक रूप से समान व्यक्ति क्लोन कहलाते हैं। क्लोनिंग का तात्पर्य है अलैंगिक विधि से एक जीव से दूसरा जीव तैयार करना। इस विधि से उत्पादित क्लोन अपने जनक से शारीरिक और आनुवंशिक रूप में समरूप होते हैं, अर्थात किसी जीव का प्रतिरूप तैयार करना ही क्लोनिंग कहलाता है। 7 क्वेश्चन देखिए, एक तांबे के तार का व्यास 0.5 mm है और प्रतिरोधकता 1.6 × 10⁻⁸ ओम मीटर है। इसके प्रतिरोध को 10 ओम बनाने के लिए तार की लंबाई क्या होगी। तार का व्यास ये है, तो क्या हो, इसका मतलब क्या होगा, 0.5 × 10⁻³ मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लिया। अब देखो फॉर्मूला क्या होगा रेजिस्टेंस का, PI/A, तो क्या है, और I के किसके इक्वल होगा, RA/P, A की वैल्यू एरिया πd²/4। तो टोटल फॉर्मूला क्या हो गया, πRd²/4। तो इसमें वैल्यू पुट कर देंगे
वैल्यू पुट करने के बाद आपका क्या आंसर आ जाएगा, डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आपको सोल्व करना था। नेक्स्ट 8 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके पास भारत में बैंक नोट जारी करने का एकमात्र अधिकार है? तो ये भारतीय रिजर्व बैंक को है। किसको? भारतीय रिजर्व बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है। यह भारत के सभी बैंकों का संचालक है। रिजर्व बैंक भारत की अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करता है। भारतीय रिजर्व बैंकों के संस्थापकों में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी थे। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के अनुसार हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 9 क्वेश्चन, डिवाइन कॉमेडी पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये आपके दांते अलीगिरी, ये इटली के राष्ट्र कवि भी रहे। उनका सुप्रसिद्ध महाकाव्य डिवाइन कॉमेडी अपने ढंग का अनुपम प्रति महाकाव्य है। दांते ने लैटिन भाषा में न लिखकर साधारण बोलचाल की इतालवी भाषा में अपना महाकाव्य लिखा। मातृभाषा और लोक प्रचलित भाषा की अपनी महान कृतियों से गौरवान्वित किया। प्लेटो, इनकी रचनाओं में द रिपब्लिक, द स्टेट्समैन, द लॉग, इयोन, सिम्पोजियम प्रमुख है। नेक्स्ट अरिस्टोटल, उनके लेखन में भौतिकी सहित कई विषय शामिल है। जीव विज्ञान, प्राणीशास्त्र, तत्वमीमांसा, तर्क, नैतिकता, सौंदर्य शास्त्र, कविता, थिएटर, संगीत, बयानबाजी, मनोविज्ञान, भाषा विज्ञान, अर्थशास्त्र, राजनीति, मौसम विज्ञान, भूविज्ञान और सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 10, FCFS का मतलब है क्या है? फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड। ठीक है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 क्वेश्चन देखिए, एक एकल परमाणु गैस का एक मोल को एक द्रव्य परमाणु गैस के 3 मोल के साथ मिलाया जाता है। नियत आयतन पर मिश्रण की मोलर विशिष्ट ऊष्मा क्या है? तो उसका क्या फॉर्मूला होता है? देखो, μ1 CV1 μ2 CV2 अपॉन μ1 प्लस μ2। प्रश्न के अनुसार μ1 कितना है? 1 और μ2 3। ठीक है, तो C1 कितना हो जाएगा? ये 1 है, म्यू का 1 है तो 1 C1 यानी कि 3R अपॉन 2। और तो देखो वैल्यू पुट करो, 1 मल्टीप्लाई इसमें 3R अपॉन 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई 5R अपॉन 2, μ1 1 प्लस 3। इसको सोल्व करेंगे, सोल्व के बाद अपना 9 अपॉन 4R फाइनल आंसर होगा। ठीक है, अभी चलते हैं नेक्स्ट 12 क्वेश्चन पर। भारत में उच्च न्यायालयों की कुल संख्या है तो कितनी है? 25। कलकत्ता उच्च न्यायालय भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय है, जिसकी स्थापना 1 जुलाई 1862 को हुई थी। इलाहाबाद उच्च न्यायालय में कुल 81 न्यायाधीशों के साथ सबसे अधिक न्यायाधीश हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की आयु सीमा 60 वर्ष तक है। उच्च न्यायालय का राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों पर अधिकार क्षेत्र है। आंध्र प्रदेश के अमरावती में देश का 25वां उच्च न्यायालय स्थापित किया गया है। ठीक है, अभी चलते हैं नेक्स्ट 13 क्वेश्चन पर। और देखो, जो उच्च न्यायालय है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 214 अध्याय 5 भाग 6 के अंतर्गत स्थापित किए गए हैं। 13 क्वेश्चन देखिए, 15 लीटर के मिश्रण में 20 अल्कोहल और बाकी पानी है। यदि इसमें 3 लीटर पानी और मिलाया जाता है तो नए मिश्रण में अल्कोहल का प्रतिशत 20 अल्कोहल है तो 15 का 80% निकाल दो। एक बार 80 पानी निकालेंगे ना, कितना है? 0 से 0, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 5 तिये 15, 3 चौके 12, इनकी पानी कितना हो गया? 12 लीटर।
12 लीटर पानी है, 3 और मिला दिया, टोटल पानी हो गया 15 लीटर हो गया। अल्कोहल की मात्रा कितनी, टोटल 15 था, 12 पानी, अल्कोहल कितनी है 3। नया मिश्रण में कितना होगा टोटल 15 पहले था, 3 और मिला दिया, टोटल हो गया 18 मल्टीप्लाई 100, 3 छिक्के 18, 2 तिये 6, 2 पंजे 10, 0। तो 50/3 किस में है, ए ऑप्शन में है ना। ए ऑप्शन क्या हो गया अपना, राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 14 क्वेश्चन, चुनाव आयुक्त किस आयु तक पद पर बने रह सकते हैं। तो ये 65 वर्ष तक पद पर बने रह सकते हैं या फिर 6 साल तक, ठीक है। इनका जो चुनावी आयुक्त का सम्मान और वेतन है वो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान होता है। ये आर्टिकल 324 से 329 तक चुनाव आयोग और उसके सदस्यों की शक्तियां, कार्यकाल, पात्रता आदि से संबंधित है। नेक्स्ट 15 क्वेश्चन, क्या दिया 15 क्वेश्चन में, मनी का कोड दिया हुआ आपके पास, रेस का दिया, फंगी का बताना। देखो तो फैक का कोड 6, यू का 21, एन 14, जी 7, आई 9, ऐड कर दो, 9 और 7 16, 16 और 6 22, 22 और 21 43, 43 में 14 ऐड करेंगे, 4 3 7, 4 और 1 5, कहाँ पे कमी रह गई, 1 मिनट रुकना, ऐसे नहीं आ रहा, पहले इसको सोल्व करो। देखो मनी का एम का 13 है, इसके विपरीत 14 प्लस 15, 15 नहीं, 15 का अपोजिट क्या होगा 12, एन का अपोजिट 13, ई का 22, ई वाई 25 पे है, इसका अपोजिट क्या होता है 2, यानी कि अपोजिट लिख रखे हैं। तो 6 है, 6 का अपोजिट कितना होगा 21, 21 पे होता है यू, इसका अपोजिट क्या होगा 6, एन 14 पे इसका अपोजिट 13, जी 7 पे इसका अपोजिट टी 20, आई 9 पे 9 इसका अपोजिट क्या होगा 18। अब ऐड करना, 6 और 1 7, 3 10 और 8 18, 2 4 5 6 और 1 7, कितना आ गया 78, है ना। अपोजिट कोड लिख रखे हैं ये, फिर उनको ऐड कर रखा है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा में ICAR नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज कहाँ स्थित है। तो ये आपके हिसार में स्थित है। कहाँ स्थित है, हिसार में। हिसार में नहीं है, ये इन्होंने पूछा है ICAR, ये आपका करनाल में स्थित है। कहाँ, करनाल में। पशु आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो व ICAR राष्ट्रीय पशु आनुवंशिक संस्थान जुड़वा संस्थानों के रूप में 21 सितंबर 1984 को बेंगलोर में स्थापित किया गया। 1985 में इसको करनाल में स्थापित कर दिए गए। ICAR राष्ट्रीय पशु आनुवंशिक संस्थान ब्यूरो को एक एकल की इकाई के रूप में कार्य करने के लिए दोनों का वर्ष 1995 में विलय कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, ह्यूमन शब्द किस भाषा से लिया गया है। तो ये लैटिन भाषा से लिया गया है। किस भाषा से लिया गया है, लैटिन से। 18 क्वेश्चन देखो, यदि किसी संख्या को, मान लो संख्या x, उसके आधे के वर्ग से घटाया जाता है तो 48 प्राप्त होता है। सोल्व करो, x के 2 का स्क्वायर 4 माइनस एक्स इक्वल टू 48। एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x, इस 4 को उस साइड लेके जाएंगे तो 192, 192 को इस साइड लेके आओ। अब इसके टुकड़े कर दो, इसके टुकड़े होंगे 16 और 12, ठीक है। 16 और 12 हो गए, 12 माइनस का आएगा इसलिए कैंसिल होगा, 16 आएगा। एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी 16, एक्स की वैल्यू वर्गमूल, संख्या का वर्गमूल बताना है ना, तो 16 का वर्गमूल कितना होगा, 16 किसका 4 का, यानी डी ऑप्शन क्या होगा अपना, राइट होगा। ठीक है, समझ गए सभी। अभी नेक्स्ट 19 क्वेश्चन, कॉकरोच के एक्स को
स्केलेटन में कठोर प्लेटें होती हैं जिन्हें कहा जाता है, क्या कहते हैं? स्क्लेराइट। तिलचट्टे के शरीर को 3 अलग अलग क्षेत्रों सिर, छाती और पेट में विभाजित किया जाता है। तिलचट्टे के शरीर का बाहरी क्षेत्र भूरे रंग के कठोर एक्सोस्केलेटन से ढका होता है जो काइटिन से बना होता है। प्रत्येक खंड में एक्सोस्केलेटन में कठोर प्लेटें होती हैं जिन्हें स्क्लेराइट कहा जाता है। नेक्स्ट 20 क्वेश्चन देखिए। इस प्रश्न में 2 कथन दिए गए हैं जिनके बाद 2 निष्कर्ष दिए गए, ये बताना है। कुछ पदार्थ तत्व है और कोई पदार्थ अणु नहीं है। सभी तत्व पदार्थ है? नहीं। कुछ अणु तत्व है? नहीं। तो कौन सा ऑप्शन राइट हो गया? ना तो ए और ना बी, दोनों ही निष्कर्ष नहीं है, तो बी ऑप्शन क्या होगा भाई अपना? राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारत में गरीबी रेखा के आकलन के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करो। भारत में गरीबी रेखा का अनुमान लगाने के लिए भोजन की आवश्यकता, कपड़े, धन, चिकित्सा आवश्यकताओं आदि के निर्वाह के स्तर से निर्धारण किया जाता है। सही बात है। भारत में स्वीकृत औसत कैलोरी आवश्यकता ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 2400 कैलोरी है और शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी। ये भी सही है, तो बी, ए और बी ऑप्शन क्या है? राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित श्रृंखला में ऐसे कितने 5 हैं जिनके ठीक पहले 3 हैं लेकिन बाद में 8 नहीं है? ऐसे कितने 5 हैं? 1, 2, तो 2 है ना, तो बी ऑप्शन हो गया अपना राइट। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत बड़े पैमाने पर संबंधों को समझने और समाज क्यों बनते हैं और क्या बदलते हैं, कैसे मौलिक प्रश्न के उत्तर देने का प्रयास करता है? तो ये ग्रांट सिद्धांत। ग्रांट सिद्धांत बड़े पैमाने पर समझने और समाज क्यों बनते हैं, क्यों बदलते हैं, जैसे मौलिक प्रश्न के उत्तर देने का प्रयास करता है। ग्रांट सिद्धांत एक ऐसा शब्द है अमेरिकी समाजशास्त्री सी राइट मिल्स के द्वारा दिया गया है। ठीक है। 24 क्वेश्चन देखो। एक अस्पताल में 70 रोगियों के लिए 30 दिनों तक 1350 लीटर दूध की खपत होती है। तो इसमें MDH वाला फॉर्मूला लगाएंगे अपना। देखो 70 रोगियों के लिए 30 दिन में कितना काम मान लो, है ना, टोटल कितना 1350 की हो रही है, तो कितने रोगियों के लिए 20 दिन में 1710। 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट, इस 0 से ये कैंसिल आउट, है ना। अब कटना 3 एकम 3, 3 चौके 12, 3 पंजे 15। मल्टीप्लाई कर दो, देखो जो बचे 70 मल्टीप्लाई 171 अपॉन 45 मल्टीप्लाई 2। अब किस पे कटेंगे? 5 निम 45, 5 एकम 5, साथ में 5 चौका है 20, 2 से 14, 9 से काट दो इसको, 9 एकम 9, निम निम 81 और 19 7 19 133। तो मेरा तो 133 आया। ठीक है, आप देख लेना, इसमें वैसे 95 दे रखा है, ये तो आना नहीं चाहिए। 133 का अपना सही ऑप्शन होगा। ठीक है, समझ गए सभी? देखो इनके हिसाब से भी काट लेते हैं, जैसे इन्होंने दे रखा है इस बार 1 0 से 1 0। अच्छा ये 20 नहीं है, यहाँ पे 20 दिन है और ये इन्होंने 28 लिख रखा है यहाँ पे, इस वजह से। ठीक है, तो अपना ठीक है। 25 क्वेश्चन देखिए अभी।
पावर पॉइंट एक प्रस्तुति बनाने के लिए स्क्रीन दृश्यों की एक श्रेणी उपलब्ध कराता है। ये है स्लाइड सॉर्टर और नॉर्मल, ठीक है, दोनों है। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान पी-कुसुम योजना शुरू की गई थी नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा, ठीक है। 27 क्वेश्चन देखिए, जीडीपी का मतलब है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट? एक अर्थव्यवस्था के आर्थिक प्रदर्शन का एक बुनियादी माप है। यह एक वर्ष में एक राष्ट्र की सीमा के भीतर सभी अंतिम माल और सेवाओं का बाजार मूल्य है, ठीक है। नेक्स्ट 28 क्वेश्चन, एक घन को 19 काटकर अधिकतम कितने टुकड़ों में काटा जा सकता? तो देखो 19 को 6, 6, 7 में विभाजित कर सकते हैं। टुकड़े बताने तो इनमें एक ऐड कर देंगे। 6 में ऐड किया 7, 6 में ऐड किया 7, 7 में ऐड किया 8, मल्टीप्लाई कर दो 392 में अपना फाइनल आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, वर्नलाइजेशन को किस उपचार द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है? गिबरेलिन। किसके द्वारा? गिबरेलिन के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। पौधों के विकास और विकास को विनियमित करने के लिए पौधों में उत्पादित कार्बन अणुओं के रूप में पादप हार्मोन को परिभाषित किया जा सकता है। ये 5 प्रमुख पादप हार्मोन में विभाजित है, जो ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, गिबरेलिन, एथिलीन और एब्सिक एसिड है। जिबरेलिन पौधों में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला पादप हार्मोन है, जैसे कि मक्की और मटर में पाता है। यह अचानक सूट बढ़ाव को प्रेरित करता है, जिसके बाद फूल आते हैं, जिसे बोल्टिंग कहा जाता है। पौधों में फूल आने की प्रक्रिया को तेज करने के लिए पौधों को ठंडी जलवायु में उजागर करने की प्रक्रिया है। वर्नलाइजेशन के बाद पौधे में तेज फूल देखे जा सकते हैं। एसिड एक पादप हार्मोन है, जिसके परिणाम स्वरूप वर्नलाइजेशन की प्रक्रिया होती है, जो पौधों में तेजी से फूल लाती है। 30 क्वेश्चन, द स्पिरिट ऑफ लॉस के लेखक कौन है? तो ये मॉन्टेस्क्यू है। कौन है? मॉन्टेस्क्यू। तो आज हम 30 क्वेश्चन तक ये कंप्लीट करेंगे। सभी को क्वेश्चन क्लियर हुए होंगे, ठीक है। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।